यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान में। जैसा कि आप सब लोग को विदित है, जानकारी है, जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 और 12 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहले इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग सब जानते होंगे कि कक्षा 12 में जो पोइम दी गई हैं, पहली पोइम है माई मदर एट 66 ईयर, जिसकी पोइट्स हैं कमला दास। दूसरी जो पोइम है वो है कीपिंग क्वाइट्स, जिसके पोइट्स हैं बाय पेब्लो नेरूदा। तीसरी पोइम है जो कि है अ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोइट्स हैं वो हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये जो कि इसमें चौथी कविता दी गई है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। तो ये स्पेशली ये कविता यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं दी गई है, पोएम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, तो यूपी बोर्ड वाले इसको नहीं पढ़ेंगे। वहीं जो अगली पोएम है ये आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जिसके पोइट्स हैं जॉन कीट्स। और अगली जो लास्ट पांचवी पोएम है आंट्स जेनिफर टाइगर, जिसके जो पोइट्स हैं वो हैं एड्रिनल रिच। तो ये इतनी 1 2 3 और 4 5, तो 5 कविताएं यूपी बोर्ड वाले में दी गई हैं। जैसा कि चौथी जो कविता इसमें दी गई है वो यूपी बोर्ड वालों की के सिलेबस में नहीं है, वो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। और जैसा कि आज हम पहली पोएम कंप्लीट करेंगे माई मदर एट 66, इस पोएम को ही नहीं कंप्लीट करेंगे बल्कि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी सेंट्रल आइडिया भी याद करेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो सभी लोग क्लास में बने रहें लास्ट तक, क्लास को बीच में मिस ना करें या छोड़ें ना। तो आप लास्ट तक बने रहें। जैसा कि इस पोएम का इस पोएम में जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि आप सभी लोगों के जीवन से रिलेटेड ये पोएम है। हम सभी के जीवन में भी एक ऐसा पल आता है कि जब हमारी माँ की एज काफ़ी हो चुकी होती है, तो हमें डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना समय आ जाए जब हम अपनी माँ को खो दें या माँ हमसे दूर हो जाए। तो कोई कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसकी माँ उससे दूर हो। तो वही इसमें कविता में वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। तो हम सभी लोग थोड़ा राइटर के बारे में जानेंगे, जो इसकी पोइट्स हैं, पोइट के बारे में जानेंगे, जो कि हैं कमला दास। तो बताते हैं कि इसमें जो कि उनका जन्म, कमला दास का जन्म सन 1934 में हुआ है और उनकी मृत्यु 2009 में होती है। बाज बॉर्न इन मालवार, जो कि उनका जन्म होता है मालवार में, जो कि मालवार इस समय केरला में पड़ता है। सी इज अ रिकॉग्नाइज्ड एज अ वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, वो जानी जाती हैं। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है जानी जाती हैं, सी माने वह, इज माने है, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स जानी जाती हैं, एज वन ऑफ इंडियाज भारत की फॉरमोस्ट पोइट्स, प्रारंभिक कवियों में से। वो भारत के लिए ऐसी कवियत्री हैं जो कि प्रारंभिक समय से ही फेमस हैं या जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी वर्सटिलिटी, जो उनका काम है, जो उनकी पहचान है, वास्तविकता के लिए वो जानी जाती हैं। और वर्सटिलिटी, उनकी जो लिखने की कला है वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। एंड इंडिजीनियस फ्लेवर, और उनकी जो कविताएं लिखती हैं वो ऐसी कविताएं लिखती हैं जिसमें आप गांव और देहात का भी, अपने देश का भी फ्लेवर उनकी कविताओं में महसूस करेंगे। सॉयल, अपने भारत की मिट्टी की खुशबू की तरह उनके कविताओं में एहसास होगा। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी, कमला दास ने कई नॉवेल्स, जो कि उपन्यास और छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई हैं इन इंग्लिश एंड मलयालम, अंग्रेजी में और मलयालम में, अंडर द नेम ऑफ माधव कुटी, जो कि उनकी कविताएं प्रसिद्ध हैं माधवी कुटी के नाम से। इन एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अतिरिक्त उनकी 5 बुकें भी फेमस हैं जो कि कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर कम्प्लेक्स सब्टिलिटी
उनकी कविताओं में बहुत ही संवेदनशीलता और ऐसी कविताएँ लिखती हैं जैसे कि आप उनकी छोटी-छोटी बातों को भी रिलेट कर पाएँगे अपने जीवन से और मानव के जीवन से। इन लिरिकल आइटम्स और उनके लिखने का जो तरीका है बहुत ही लिरिक्स में लिखती हैं। उसी में माई मदर एट 66 इज़ एन एग्ज़ाम्पल उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो अब हम लोग अ, कवित्री के जानने के बाद हम लोग इसमें अब हम लोग क्या नाम तो अब हम लोग इसमें कविता पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो आप देखेंगे जैसा कि इसमें दिया गया है कि कवित्री अपने कहीं बाहर रह रही होती हैं और वो एक दिन अपने माँ बाप के अपने मम्मी के खासकर इसमें जो कि बताया गया है कमला दास जो कि इसकी राइटर हैं कमला दास अपनी मम्मी के यहाँ जाती हैं अपनी माता के यहाँ जाती हैं और माता के घर से रहने के बाद फिर वो वापस पुनः एयरपोर्ट की तरफ आ रही होती हैं जो कि इसमें एयरपोर्ट बताया गया है कोचीन में। तो वो केरला से कोचीन की ओर वापस आ रही होती हैं तो वो एक कार से आती हैं जिसमें कि वो बैठी हुई हैं और उनकी पास में ही माँ बैठी हुई हैं। तो वो ड्राइव कर रही होती हैं और उस समय की ये कविता का वर्णन है तो आप समझेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स वो गाड़ी वो कार चला रही होती है फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता जी के घर से वापस टू कोचीन कोचीन के लिए आ रही होती हैं लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग सुबह के समय। आई सा माई मदर उन्होंने देखा आई सा मैंने देखा माई मदर मेरी माँ बिसाइड में जो कि मेरे पास ही बैठी हुई हैं डॉज और उनको जम्हाई आ रही है ओपन माउथेड और उनका मुंह खुल जा रहा है हर फेस उनका चेहरा ऐसन लाइक ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक मुर्दे की लहस और पीला पीला दिखाई दे रहा है हर ऑफ अ कोर्स जैसे कि एक मुर्दा हो जाता है एंड रियलाइज्ड विद पेन और उनका जो कि शरीर है उनकी माँ का उनको बहुत ही दर्द और पीड़ा महसूस हो रही है सी दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड और उन्हें उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितने की वो हैं बट सून परंतु तुरंत ही पुट दैट थॉट उन्होंने उस विचार को उस सोच को अलग किया अबे दूर किया एंड लुक्ड आउट और उन बाहर देखने लगी जैसे उनके मन में ये विचार आया तो वो डर गई और इस विचार को दूर किया अपने आप से और खिड़की से विंडो से कार की बाहर की ओर देखने लगी जब वो बाहर देखती हैं उन्हें दिखाई देता है दैट यंग ट्रीज और नए नए पेड़ स्प्रिंटिंग दौड़ रहे हैं द मेरी चिल्ड्रन और छोटे छोटे बच्चे स्प्लिंग अपने घरों से बाहर निकलकर एक एक कोने की साइड में आउट ऑफ देयर होम्स घरों के से निकलकर एक कोने के साइड में खेल रहे हैं बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक और ऐसे ही देखती ही होती हैं तब तक वो एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी होती हैं जहां पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स वो सिक्योरिटी चेकिंग से कुछ यार्ड दूर खड़ी हुई हैं। तो पोइट कमला दास एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती हैं बट एयरफोर्स इंटर करने से ही कुछ दूर खड़ी हुई होती हैं और अबे अबे आई लुक्ड अगेन मैंने पुनः देखा एट हर उनकी ओर किसकी ओर माता की ओर बैन उनका चेहरा है जो बैन है एकदम बिल्कुल पेल पीला जैसा दिखाई दे रहा है एज लेट विंटर्स मून जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में जब सूरज निकलता है तो बहुत ही पीला पीला दिखाई देता है वैसे ही उनकी माँ का चेहरा आज दिखाई दे रहा है फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज और उन्हें महसूस हो रहा है कि वो बड़ी ही दर्द और पीड़ा महसूस कर रही हैं माई चाइल्डहुड्स फियर कवित्री कहती हैं कि मेरा बचपन का जो डर वो पुनः वापस आ जाता है बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून लेकिन उस डर को दूर करते हुए डर ये कि उन्हें डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो उनकी माँ उनसे दूर हो जाए परंतु उस डर को दूर करते हुए आई सेड मैंने कहा सी यू सून
मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगी अम्मा। और अपनी माता से कहती हैं मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और कहती हैं कि मैंने जो भी कहा मुस्कुराते हुए कहा, एंड स्माइल, और मैंने कहा मुस्कुराओ मुस्कुराओ कहते हुए वो एयरपोर्ट में प्रवेश कर जाती हैं। तो हम लोगों ने ये पोइम कंप्लीट की। एक बार फिर से मैं थोड़ा फास्ट रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड मिस ना हो। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं वापस पुनः अपने मम्मी के घर से कोचीन की ओर आ रही थी लास्ट फ्राइडे, अंतिम शुक्रवार को मॉर्निंग, सुबह के समय। आई सा, मैंने देखा, माई मदर, मेरी माँ, बिसाइड मी, कि मेरे पास ही बैठी हुई हैं, डज अंगुहाई ले रही, ओपन माउथेड, अपना चेहरे को खोलकर, हर फेस, उनका चेहरा, एसन लाइक दैट, उनका चेहरा बहुत ही सफेद और ऑफ कोर्स मुर्दे के समान हो चुका है। रियलाइज्ड विद पेन, जो कि उनको बड़ा ही दर्द महसूस हो रहा है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी कि वो हो चुकी हैं। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को अलग रखा। एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज, और मैंने बाहर की ओर देखा, खिड़की से, कार की खिड़की से बाहर की ओर देखा कि यंग ट्रीज, नए नए पेड़ पौधे जो कि तेज दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रंस, और छोटे छोटे बच्चे, स्प्लिंग को बाहर की ओर निकल कर, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल कर खेल रहे हुए हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन बहुत ही मैं पास में आ चुकी होती हैं एयरपोर्ट के, और जहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रही होती है। स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, वो कुछ ही कदमों से कदमों दूर खड़ी हुई हैं एयरपोर्ट के। अबे, आई लुक्ड अगेन, मैंने पुनः देखा। हर वेन पेल एस एज ए लेट विंटर्स मून, मैंने उनको पुनः देखा जो माँ का चेहरा है वो पीला हो चुका है जैसे कि सर्दियों के सूरज की तरह। एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और मुझे मुझे पुनः मेरा दर्द, बचपन का दर्द मुझे सताने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, जो कि मुझे बचपन में लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ मुझसे दूर हो जाए। बट लेकिन आई सेड, मैंने कहा, सी यू सून, मैं तुम्हें जल्दी ही देखूंगी अम्मा। आई डिड वाज स्माइल, और मैंने स्माइल की। एंड स्माइल करते हुए, कहते हुए मैं वहां से अंदर की ओर चली गई। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने स्लाइड लगाई हुई हैं, तो हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ये जो पोइम है माय मदर एट 60 ईयर, जो कि इसकी राइटर हैं, पोइट्स हैं, और ये कविता है। अब हम लोग इसके लिटरेरी डिवाइस पे देखेंगे। जैसा कि आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसमें अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एजोनेंस, एजोनेंस शब्द वो होता है जिसमें उस दो शब्द होंगे, उनकी ध्वनि, यूज ऑफ द वोवेल साउंड इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, जो उनमें स्वरों की और ध्वनि होगी वो समान होगी, जैसे डॉज, ओपन माउथेड। तो इसमें देखने वाली बात ये होती है कि उनकी जो स्वरों की धुन होती है वो समान होगी। सिमिली, सिमिली मीन्स होता है उपमा, कंपेयरिंग थिंग्स यूजिंग लाइक और एस, जहाँ कहीं भी लाइक और एस लगा हो तो आप समझ जाइए कि वहां पर सिमिली अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, उनका चेहरा ऐसा था जैसे कि मुर्दे के समान। इसमें लाइक वर्ड दिया गया तो आप सिमिली इसे पहचान सकते हैं। और पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण। मानवीकरण मतलब ये चीज होता है कि जैसे कोई निर्जीव वस्तुओं को भी मानव मतलब जीवन उनमें डाल दिया जाता है, ऐसा लगता है कि वो भी जीवित हैं, तो उसे मानवीकरण कहते हैं। गिविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन, ऑफ एनिमल और इनिमेट ऑब्जेक्ट, ऐसी बेजान वस्तुओं को एनिमल जानवर या ह्यूमन के रूप में दर्शाया जाता है, उस वहां पर पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे कि यंग ट्री स्पेंटिंग, नए नवयुव पेड़ दौड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जानते हैं कि पेड़ दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मानव की तरह दिखाया गया कि वो भी दौड़ सकते हैं। मेटाफोर, मेटाफोर इसमें ये होता है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें उस वस्तु को उपमा ना देकर बल्कि उस चीज को ही बता देते हैं कि ये
ये वो ही चीज़ है जैसे कि द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, छोटे-छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। तो आप लोग लिटरेरी डिवाइस भी करना ना भूलें। आपके क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएँगे तो उसमें अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली स्लाइड है मैसेज ऑफ द मदर एट 66। इसका मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये कहानी कहना क्या चाहती है आपसे। जैसा कि आप पढ़ेंगे, द पोएट कमला दास गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज अबाउट एन इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द सेंस ऑफ इम्पीडिंग। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, इनविलिटी, डेथ एंड सेंस ऑफ इम्पीडिंग लॉस, ऐसा लॉस होने वाला जो कि बहुत ही जल्दी उनको कुछ उनसे दूर होने वाला। द एवरी चाइल्ड हैज वियर व्हेन देयर पेरेंट्स बिकम एज्ड। हर कोई एक छोटा बच्चा सहन करता है, महसूस करता है कि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। द पोएम कैप्चर द कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ थॉट। इसमें ये कविता कैप्चर करती है, पकड़ती है, कैच करती है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टैंड, अलग-अलग विचारों को, ऑफ अ डॉटर, उस बेटी को, हु फाइंड्स इट हार्ड बिलीव दैट हर मदर हैज बिकम ओल्ड। वो बड़ी ही कठिनाई से महसूस करती है, समझती है कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। शी माइट लॉस हर फॉरएवर इन द नियर फ्यूचर, और आने वाले भविष्य में उनकी माँ उनसे दूर हो जाएंगी। सी गिव्स द मैसेज दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू चेरिश पेरेंट्स। इसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। एंड एश्योर देयर वेल बीइंग व्हेन दे ग्रोन ओल्ड, और उनकी सुख सुविधाएं उनको परिपूर्ण करना चाहिए जब वो बुजुर्ग हो जाएं, क्योंकि उस समय माँ बाप को आपकी बहुत ही ज़रूरत होती है। द थीम ऑफ माई मदर 66, इसकी थीम क्या है। द थीम ऑफ अ पोएम इज एजिंग, मोर्टलिटी एंड फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर। इस कविता की जो थीम है वो एजिंग है, कि कैसे उम्र बढ़ती है, मोर्टलिटी, नश्वरवान शरीर के बारे में है, फियर ऑफ लूजिंग वो वंस मदर, और माता को खोने का डर के बारे में है। इट डील्स विद इनविटेबल सेपरेशन, जो कि अ, ऐसा ऐसा लॉस जो कभी पूर्ण ना होने वाला है और उनसे दूर हो जाएगा, फ्रॉम पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से। एवरी चाइल्ड हैज टू एक्सेप्ट एंड द हेल्पलेसनेस, और प्रत्येक बच्चा स्वीकारता है कि वो असहाय हो जाता है जब उनके माँ बाप उनसे दूर हो जाते हैं। एसोसिएट विद इट, तो आप इसको बची हुई दिया गया मैसेज भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इस थीम का मुख्य आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं कि क्या इसकी थीम है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एच दैट द पोएट फील्स। व्हाट माने क्या, इज माने है, द काइंड ऑफ पेन किस प्रकार का दर्द है, एंड एच और वो व्यथा है, दैट पोएट फील्स जो कि कवित्री महसूस करती हैं। आंसर है, द पोएट फील्स डीपली पेन्ड एट द रियलाइजेशन दैट हर मदर इज एजिंग। द पोएट फील्स, उन्हें अनुभव होता है, तो कवित्री को अनुभव होता है, डीपली पेन बहुत ही गहरा दर्द, रियलाइजेशन में महसूस होता है, हर मदर इज एजिंग उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड दैट द डे, और एक दिन आएगा, दैट वुड बी सेपरेटेड, वो उनसे अलग हो जाएंगी, फॉर एवर, सदैव के लिए, मे नॉट बी वेरी फॉर, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, सी फील्स ओल्ड फेमिलियर एज, और उन्हें वो बचपन का डर महसूस होता है जिससे वो कभी अपनी माँ को खोना नहीं चाहती हैं। चाइल्डहुड फियर, हर फियर सेपरेशन फ्रॉम मदर, उनका ये डर है कि कहीं उनको उनसी माँ उनसे दूर ना हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि देखेंगे, वो व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, व्हाई क्यों, आर द यंग जो नए नए पेड़ हैं उन्हें वर्णन किया गया स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, ऐसा क्यों है। आंसर में आएंगे, द पोएट इज सीटेड इन अ मूविंग कार, जो कि कवित्री हैं एक चलती हुई कार में बैठी हुई हैं, ड्यू टू विच द ट्री सीम्स टू बी रनिंग बैकवर्ड, और उन्हें प्रतीत होता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन स्प्रिंटिंग ट्री आर ऑब्जर्व, उन्हें महसूस होता है, वो जानती हैं, महसूस होता है। द पॉइंट आर इन कंट्रास्ट हर एजिंग मदर, और उनकी जो विचार हैं कि उनके माँ हैं उनसे दूर हो जाएंगी, वो है डज ऑफ ओपन माउथेड, और वो झपकियां ले रही हैं जो कि अपने मुंह को खोलकर। सी डिवॉइड एनर्जी एंड ब्राइटनेस, उनकी जो चमक और
और ताकत है वो खो चुकी है। व्हाइल द यंग ट्री एंड चिल्ड्रन एक्सहिबिट यूथफुल एक्सुबरेंस, जबकि जो नए पेड़ पौधे हैं उनके पास वो नई ताकत और नया ताकत उनके पास बनी हुई है। अगला क्वेश्चन जैसा दिया गया है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ द होम। व्हाई माने क्यों, हैज द पोएट कवि कवि लाई हुई है, कवित्री लाई हुई है, ब्रॉट द इमेज एक इमेज द मेरी चिल्ड्रंस, वो ऐसा क्यों ऐसा वर्णन कर रही हैं कि खुशी होते हुए बच्चों का, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो कि अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे। तो इसका आंसर है द पोइट ब्रिंग्स इन द इमेज ऑफ चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो कि छोटे छोटे बच्चे हुए वो अपने घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपेयर देयर यूथफुल एनर्जी ऑफ द capricious fluidity liquid. This observation here in a contrast of the stillness of the listless sleeping aged mother. यहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चे बाहर की ओर घरों से निकलते हैं क्योंकि वो इस समय नवयुवक हैं, नवजवान हैं, उनके नए विचार हैं। वहीं उनकी माँ है जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं, उनका शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। अगला क्वेश्चन चौथा, व्हाई वाज द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर्स मून। उनकी माँ की तुलना है वो सर्दियों के सूरज की तरह, सूरज से क्यों की गई है। आंसर दिया, द पोएट मदर इज फेस इज वेन, उनका जो माँ का चेहरा हो चुका है वेन, पीला हो चुका है, सन एंड पेल, और बहुत ही बूढ़ा और पीला हो चुका है। हर फिजिक्स एक्सिबिट्स अ लैक ऑफ द ब्राइटनेस, उनकी जो शारीरिक बनावट और जो चमक है वो जा चुकी है। सिमिलर टू दैट ऑफ द लेट विंटर्स, और ऐसी लग रही है जैसे कि सर्दियों के उगते हुए पीले पीले सूरज की तरह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पर कवित्री की हंसने और मुस्कुराहट का महत्व क्या दिया गया है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स, सी यू सून अम्मा, एश्योर हर मदर दैट दे वुड बी मीटिंग सून। यहाँ पर उनकी जो पोइट्स हैं वो अपनी माँ से कहते हैं सी यू सून अम्मा, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी। वो एश्योर करती हैं, वो उनको ढांढस देती हैं हर मदर दैट की वुड मीटिंग सून, उनको जल्दी ही मिलेंगी। कन्फर्म हर एश्योरेंस, और अपनी उनको वो मिलने का एश्योरेंस देती हैं। और हाउएवर इट इज सुपरफिशियल एज दैट पोएट इज इंटरनी ग्रिप्ड विद द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और वो उस डर की जकड़ से दूर होना चाहती हैं जो कि उनकी माँ को खोने से डराता है। सी फेल्ट इन हर चाइल्डहुड, जो कि उन्हें अपने बचपन में डर महसूस होता था कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए। सी कीप्स स्माइलिंग और टू कैंसिल हर रियलाइजेशन दैट शी माइट सून लूज हर एज्ड मदर फॉरएवर, क्योंकि उन्हें ये भी डर लग रहा है कहीं उनकी माँ जल्दी ही उनसे दूर ना हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर्स मून। ये क्वेश्चन शायद हम लोग प्रीवियस स्लाइड में कंप्लीट कर चुके हैं। यस, हाँ, तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज द पोएट गोइंग एंड वाज विद हर। जो इसकी कवित्री हैं वो कहाँ जा रही थी और किसके साथ जा रही थी। द पोएट वाज ड्राइविंग, कवित्री जा रही थी हर पेरेंट्स होम, अपने माँ के घर से टू कोचीन एयरपोर्ट के लिए। द पोएट मदर हैड कम टू सी हर ऑफ, शी वाज सिटिंग बिसाइड्स, उनके उनकी माँ उनके साथ ही बैठी हुई हैं। शी वाज डोजिंग, जो कि झपकियाँ ले रही हैं और उनका मुंह खुल जा रहा है बार बार। द वर्ड्स ड्राइविंग एंड डॉज प्रोवाइड्स द कंट्रास्ट बिटवीन इमेज डायनेमिक एक्टिविटी स्टैटिक पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि इसमें दो अलग अलग दो वर्ड प्रयोग किए गए, ड्राइविंग और डॉज। तो इसका यहाँ तक आप आंसर अगर करते हैं तब भी इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फॉर।
जो कि कवित्री है उनका बचपन का फियर क्या है? द चाइल्ड इज ऑलवेज इन फियर। बच्चे को हमेशा डर होता है ऑफ बीइंग सेपरेटेड, कहीं वो अलग ना हो जाए फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता से। इन द सेम वे, उसी तरीके से द पोएट फियर, जो कवित्री है उनका भी डर है एज अ चाइल्ड्स, बचपन का, दैट्स ऑफ लूजिंग हर मदर और कंपनी, वो कि अपने बचपन के बचपन में जो डरती हैं कि कहीं उन्हें उनकी माँ से दूर ना हो जाएं, वो अपने फ्रेंडों से दूर ना हो जाएं, वही डर उन्हें आज भी महसूस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें स्किप करेंगे। और अंततः हम लोग इस स्लाइड पे पहुंचे हैं, जैसा कि दिया है माई मदर 866 बाई कमला दास, सेंट्रल आइडिया। आप लोग जानते होंगे यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है, तो आप इस सेंट्रल आइडिया को जरूर पढ़ेंगे और याद भी करेंगे ताकि आपके नंबर पक्के हो सकें। तो हम इस सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करते हैं। एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। उम्र हाँ, मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन इंटर हिज चाइल्डहुड, अ पर्सन एक व्यक्ति बचपन में प्रवेश करता है। एक्सपीरियंस यूथ, और धीरे धीरे उसे अपने बचपन से निकलकर युवा अवस्था को महसूस करता है। व्हेन ही इज फुल ऑफ एनर्जी, जहाँ उसे अपार ताकत और उसके पास फुल ऑफ एनर्जी होती है। ड्रीम्स होते हैं, उसके सपने होते हैं। हैव अ लग्जरी ऑफ लाइफ, वो अपना अच्छा और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है। फाइनली ही अप्रोच, और वो अप्रोच करता है जो ओल्ड एज, अपने बचपन से निकलकर जीवन के अंतिम समय के लिए, कि वो उसका जीवन का अंतिम समय अच्छे से बीते। रिलेशनशिप्स, संबंध बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रोंगर, और उसके जो संबंध हो लोगों के बीच में अच्छे हों एट एवरी एस्पेक्ट, हर क्षेत्र में ऑफ लाइफ, जीवन के। दैट दे कांट वियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग, वो नहीं चाहता है कि उसे महसूस हो कि उम्र के साथ वो दूसरे से अलग हो जाए। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इस कविता में कवित्री अपने अपने जीवन का अनुभव बताती हैं। सी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जैसा कि हर एक इंसान के जीवन में ऐसा होता है। पोर्ट्रे अ सेंसेशनल सेपरेशन, जो कि हर कोई अलग होता है। ऑफ मदर, अपनी माँ से, एंड अ डॉटर, अपनी बेटी से। सी हैज बीन एबल टू कैप्चर, वही वो कैप्चर करना चाहती, ले लेना चाहती है ऑलमोस्ट ऑल द इमोशन, वो सभी इमोशनों को। बीच अ डॉटर इज फिल्ड विद, जो कि एक लड़की, एक पुत्री अपनी माँ से लगाव होता है और इमोशन जुड़े हुए होते हैं। अवॉइडिंग फेयरवेल, और वो फेयरवेल मतलब अंतिम समय अपनी माँ को और बहुत ही अंतिम समय तक प्यार करती हैं। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी, कभी कभी हम लोगों को बहुत ही सिंपैथी होती है अपनी माँ के प्रति। बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर, लेकिन हम लोग उसे बता नहीं पाते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया को जरूर याद कर लें ताकि आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएं। जैसा कि इसमें मेन पॉइंट दिए गए हैं कि इस सेंट्रल आइडिया के मेन पॉइंट क्या हैं या कविता के मेन पॉइंट क्या हैं। इसमें दिया गया पहला पॉइंट ये है कि पोइट्स ट्रेवलिंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ कार, उनकी माँ कोचीन, जो कि कवित्री की माँ है, वो कोचीन एयरपोर्ट से जा रही होती हैं कार के द्वारा। लुक्स, दूसरा पॉइंट है, लुक्स एट द वेन पेल ऑफ हर डोजिंग मदर, और वो अपनी माँ को, उनका माँ का चेहरा जो पीला हो चुका है, जमुआई लेती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा है, ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर्स रिटर्न, और बचपन का प्यार जो उनके खोने का है वो पुनः वापस आ जाता है। स्प्रिंटिंग ट्री मेरी चिल्ड्रन प्रोवाइड्स द कंट्रास्ट ऑफ लाइफ, दौड़ते हुए पेड़ और घरों से बाहर निकलकर खेलते हुए बच्चे प्रोवाइड्स देते हैं कंट्रास्ट एंड रिलीफ्स,
दो अलग अलग प्रकार के विचार। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक्स ओल्ड फैमिलियर एज रिटर्न, जैसे ही एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होती है तो उनको बचपन का पुनः दर्द और व्यथा वापस आ जाती है। ट्री टू हाइड हर इमोशन बाय स्माइलिंग, लेकिन वो ट्राई करती हैं, सॉरी ट्री नहीं, ट्राई ट्राई वो ट्राई करती हैं कि उनके इमोशन हैं वो उस मुस्कुराहट में छुप जाएं। विड्स गुड बाय टू हर मदर विद द होप ऑफ सी हर अगेन, और वो अपनी माँ को गुड बाय करती हैं कि वो उन्हें वापस पुनः मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। तो आप सभी कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों से कहना ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें तथा शेयर करें। जैसा कि ये इस पोएम को कंप्लीट होने के बाद हम लोग अगली पोएम जो दी गई है आपके सिलेबस में उसे हम पढ़ेंगे, तो वो पोएम आपको जल्द से जल्द मिल जाए या नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।